अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर कबीर जब अपने कैबिन में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फलक पहले से ही बैठी हुई होती है। वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो कहती है कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था तुम्हारे साथ आज कहीं घूमने के लिए, इसीलिए मैं आ गई। अब तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गया है। इसी दौरान वो आलिया को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि भाभी ये देखें, ये तो मेरे साथ जा नहीं रहे, मेरा इतना दिल था इनके साथ लंच करने को। तभी वो कबीर को कॉल पकड़ा देती है और कहती है कि आप इन्हें कहे। आलिया कह देती है कि चलो ठीक है तुम चले जाओ। जब दोनों जाते हैं तो कबीर रास्ते में उसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि मैं बहुत ज़्यादा आज बिज़ी हूँ। लेकिन फलक कहती है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं तुम्हारे साथ घूमूँ फिरूँ, इसीलिए मैं आ गई। कबीर उसे समझाता है कि मैं काम के मामले में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ऐसे काम को छोड़कर आया जाए, और वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात फलक को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है और कहती है मुझे यहीं पर उतार दो, मैं खुद ही घर चली जाऊँगी। यहाँ पर जब हमज़ा कैबिन से बाहर निकलता है तो वो देखता है नवाल भी अभी तक ऑफिस में ही होती है। जब वो उसे पूछता है तो कहती है कि हाँ आज मैं थोड़ी सी देर हो गई थी। हमज़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, लेकिन नवाल कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर चल जाऊँगी। लेकिन वो कहता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तब वो उसे कहती है कि टाइम कुछ भी नहीं हुआ, मैं वैसे भी आती जाती रहती हूँ और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे तब ये सोचा नहीं था। तब हमज़ा उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ये सब बातें भूल जाओ, बहुत पुरानी होगी, मैं तुमसे इस बारे में कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुका हूँ। यहाँ पर आलिया आती है और कबीर को कहती है अपनी शादी की तैयारियाँ खुद कर लो और ये कार्ड वगैरह भी सिलेक्ट करो कि क्या करना है क्या नहीं। तभी कबीर कह देता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा और सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा, जो आपको अच्छा लगेगा वही होगा। लेकिन आलिया उसे कहती है कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, अपने कमरे को डेकोरेट करना, अपनी शादी की शॉपिंग करना, सारी चीज़ें लेना ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और तुमने ही करनी है। तभी तौकीर भी उसकी बात से इत्तेफाक करता है और कहता है कि तुम्हें अपनी पसंद से ही सब कुछ करना चाहिए और फलक से भी पूछना चाहिए, जो उसको पसंद हो वो सब कुछ करो। आलिया भी यही कहती है कि तुम दोनों करो, लेकिन कबीर कह देता है कि मुझे आपकी पसंद ही पसंद है, जो आप कहेंगी वैसा ही ठीक होगा। तो इसी दौरान फिर सब कार्ड वगैरह पसंद करने लग जाते हैं। नवाल बैठी हुई होती है कि उसे हमज़ा की कॉल आ जाती है। तभी वो कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। तब हमज़ा उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैंने अपनी फ़्लाइट भी लेट की थी, तुम आई नहीं। वो कहती है अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के ना जाते और मुझे बता के जाते तो मुझे खुशी होती, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे बेसहारा छोड़ के चले गए, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फ़िक्र नहीं थी, तुमने रिश्तों और पैसों में से पैसे को अहमियत दी। इतनी देर में वो कॉल रखती है कि हमज़ा की ध्यान पड़ता है कि उसकी बहन आ जाती है। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी बहन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है कि वो उसे एयरपोर्ट भी लेने नहीं आया। तब वो उसे कहता है कि मैं बिज़ी था काम वगैरह में, इसलिए मैं आ नहीं सका, और वैसे भी मैं भी कनाडा आना चाह ही रहा था बिज़नेस के सिलसिले में। तो उसकी बहन कहती है हद हो गई, तुम थोड़ी देर के लिए अपने बिज़नेस को अलग रख दिया करो, हर वक्त तुम्हें सिर्फ बिज़नेस की ही पड़ी रहती है। मामा तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि तुम शादी कर लो। तभी हमसे कहता है कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। यहाँ पर फलक को कबीर कॉल करता है तो उसे कहता है कि अब तुम्हारा मूड कैसा है। तो वो कह देती है कि बिल्कुल ठीक है, मैं वैसे भी आपको क्या फ़िक्र। लेकिन कबीर कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा खैर मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी कि ये शादी के कार्ड है, तुम बता दो कौन सा पसंद है। तब वो कहती कि आलिया भाभी ने नहीं तुम्हें कहा। तो वो कहता है उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया था, मैं चाहता हूँ तुम्हारी पसंद से हो सब कुछ। जिसको सुनकर फलक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहता है कि शादी की शॉपिंग वगैरह भी सब कर रही हैं आलिया भाभी। तो वो कह देती है कि चलो अच्छी बात है, अगर वो मुझे कहेंगी तो मैं भी साथ चलूँगी। यहाँ पर नवाल की माँ बैठी हुई होती है क्योंकि उसका भाई आता है। तभी सफदर उसे एक चेक लिख के देता है और कहता है कि ये फलक की शादी के लिए अगर खर्चे वगैरह कर लो। उसकी अम्मी मना कर देती है, लेकिन कहता है कि तुम्हारे घर की शादी, हम शादी में तो शरीक होंगे ही, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी पैसों की कोई और ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। यहाँ पर शादी की शॉपिंग के लिए सब आए हुए होते हैं। तभी हमज़ा को एकदम नवाल नज़र आ जाती है तो वो नवाल के पास जाता है क्योंकि वो भी शॉपिंग कर रही होती है। वो जाके उसे कहता है तुम्हारे पे सिर्फ ब्लू कलर अच्छा लगता है, तुम यही लेना। नवाल उसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अभी इससे पहले कि वो कोई और बात करती उसकी बहन भी वहीं पर आ जाती है। तब उसकी बहन पूछती है कि क्या, तो हमज़ा उसका इंट्रोडक्शन करवाता है कि हमारे ऑफिस में ही काम करती थी। इतनी देर में उसकी बहन जब उससे मिली होती है कि नवाल के मुंह से उसकी भांजी का भी जिक्र निकल आता है तो वो हैरान हो जाती है उसकी बहन कि ये मेरी बेटी को कैसे जानती है। तो वो कहते हैं कि ये मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी थी, इसीलिए। ये कहकर वो चली जाती है। तभी उसकी बहन कहती है कि खैर तो है। हमज़ा कहता है कि हाँ उसने बताया तो है और कुछ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जब आलिया शॉपिंग के लिए जा रही थी तो कबीर कहता है कि आप उसे भी साथ ले जाए, लेकिन वो कहती है मैं कैजुअल शॉपिंग के
लिए जा रही हूँ। हमज़ा की बहन को शक पड़ जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है मुझे बताओ क्या बात है। तब हमज़ा उसे बता देता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसी से ही शादी करूँगा। ये सुनकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो कहता है अभी ये बात का जिक्र किसी को भी नहीं करना, ना ही आपने मोमा से करना है, क्योंकि अभी इस बात के लिए टाइम है। शॉपिंग करके जब नवाल और फलक दोनों आ जाती है तो उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती हैं कि सब कुछ मेरी बेटी की पसंद का लेना है, क्योंकि उसकी शादी है और किसी चीज़ की भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इतनी देर में वो चेक निकाल के देती है कि ये तुम्हारे मामू देकर गए हैं, लेकिन नवाल मना कर देती है और कहती है कि हम शादी की शॉपिंग वगैरह खुद कर लेंगे। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि उन्होंने इतने मान से दिया है, कोई बात नहीं, मैं अपने अकाउंट में ये पैसे रख लेती हूँ, फिर कभी काम आ जाएंगे, जिस पर वो चुप हो जाती है। यहाँ पर हमज़ा की बहन आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आ गया, हमारी तो टेंशन दूर हो गई, अब बस तुम उसकी फैमिली से बात करो ताकि हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाए। लेकिन हमज़ा मना कर देता और कहता अभी मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता, जब बात करूँगा तो आपको बता दूँगा। यहाँ पर नवाल सोई हुई होती है, तभी फलक अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है कि कबीर की कॉल आ जाती है। तो जाके देखती है तो वो बाहर घर के खड़ा होता है और उसे नीचे बुलाता है। जब फलक जाके देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप इस टाइम यहाँ क्यों आ गए। तो वो कहता है कि चलो आओ कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन फलक मना कर देती है। तो कहता है कि मैं 1 घंटे में तुम्हें छोड़ जाऊँगा। इस बात पर फलक भी चुप हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। थोड़ी देर में नवाल की माँ उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, बार बार करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे का प्रपोज़ल तुम्हारे लिए आया, अगर तुम कहती हो तो मैं बात करती हूँ। लेकिन नवाल मना कर देती है और कहती है मुझे तो लगता है कि अब मैं आपके लिए बोझ बन गई और आप चाहती हैं कि बस मेरी शादी करके आप मुझे भी इस घर से रुखसत कर दें। लेकिन उसकी माँ कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ बस तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अगले दिन आलिया आ जाती है फलक को लेने के लिए, तभी फलक को बुलाते हैं तो वो कहती है कि आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, मैंने सोचा तुम अपनी पसंद की ही अपनी शादी की सब शॉपिंग कर लो। तभी फलक कहती मुझे लगा शायद बड़े ही करेंगे, लेकिन चलें खैर, अगर आप मुझे लेने आ ही गई हैं तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। यहाँ पर हमज़ा की बहन नवाल से मिलने ऑफिस में आ जाती है। जब देखती है नवाल उसे तो बहुत ही हक्की बक्की रह जाती है और उसकी क्योंकि सोच में भी नहीं होता। तब वो कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। नवाल उसे कह देती है कि बेहतर होगा आप ये सब बातें अपने भाई से ही करें, मेरे से करने की ज़रूरत नहीं है, और पहले उनसे पूछ लें हम दोनों के दरमियान में क्या हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।